21वीं सदी के सबसे कामयाब और इन फॉरेन एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क, जिन्होंने पेपाल की शुरुआत की, टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर जेफ बेजोस के बाद दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसानों की सूची नंबर 1 पर आते हैं। उनकी कुल संपत्ति 19,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स हैं। एक विजन जीनियस, एक टेक बिलियनियर, जिन्होंने काउंट ब्रेकिंग इन्वेंशन से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह सक्सेस एक इंजीनियर है, कैरोसिटी एक लीडर और जनरेस काउट पीटर इलोन मस्क एक इंसान में कहीं इंसान है। आज उनका एक ही सपना है, मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना, जिसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, जिन्होंने स्पेस रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक कार, सोलर बैटरी और रोबोट बनाए। उनकी कामयाबी ने उनको बहुत ऊंचा दर्जा अमीरों की लिस्ट में दिया। इलोन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे के यहाँ अमीर फैमिली में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी थी, जिनका जन्म 1972 में, भाई का जन्म और बहन सन 1974 में जन्म हुआ था। उनके नाना डॉक्टर जोशुआ हाल्डमैन अमेरिका के मूल कनाडाई थे। उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थी। उनके माता पिता में अक्सर एक दूसरे को लेकर झगड़े हुआ करते थे। मस्क बचपन में अकेले रहना पसंद करते थे। वे अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। मस्क के माता पिता जब उन्हें आवाज़ लगाते तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। मस्क के माता पिता को लगा कि लड़के के कानों में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर से चेकअप भी कराया गया, मगर रिपोर्ट सही आई। 1980 में उनके माता पिता का तलाक होने के बाद मस्क अपने पिता के साथ रहा करते थे, लेकिन 2 साल बाद मस्क को पछतावा भी हुआ कि उनका एक सौतेला भाई और एक सौतेली बहन भी है। इलोन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की मदद करने पर ही केंद्रित रही है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया से सबसे बड़े अमीरों की सूची में आते हैं। बचपन में स्कूल के दिनों में इलोन मस्क को बहुत बुली किया जाता था। एक बार उनके स्कूल में कुछ लड़कों ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको जब तक पीटते रहे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा था। बचपन में इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, मगर मानवता के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बनाकर ब्लू बस्टर 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेच दिया था। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क कनाडा चले गए, वहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिक में स्नातक डिग्री
ली। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए साल 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। साल 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप्टो नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया था। और जिप्टो बिकते ही इलोन को कुल 7% शेयर से $22 मिलियन मिले। आगे चलकर साल 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन निकालकर X.com कंपनी की स्थापना की, जो फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी कंपनी मनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी, जिसे अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पहले से अब तक पेपाल मनी ट्रांसफ़र करने का एक लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में एक बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इसमें से इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। और फिर 2002 में जमा किए हुए पैसों में से 100 मिलियन बड़ी रकम के साथ इलोन ने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की। एलोन ने कहा है कि सोलर सिटी व टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। मंगल का उपनिवेशीकरण, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना। उन्होंने एक तेज गति चलने वाला परिवहन हाइपरलूप को शुरू किया। 2003 में टेस्ला मोटर्स कार की स्थापना की, जो सोलर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और साधारणीय ऊर्जा कंपनी है। 2016 में न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन कंपनी की स्थापना की। यह एक न्यूरोमोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित करती है। 2022 में $44 अरब में प्रमुख अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर खरीदने के लिए भी सहमत हुए, जिसके 3 महीने बाद इलोन ने यह डील कैंसिल कर दी। हालांकि 27 अक्टूबर 2022 को उन्होंने ट्विटर खरीद लिया और नए मालिक बन गए।